हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर का आगे का पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। तो उसमें आज पढ़ाऊँगा स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब बताऊँगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में स्क्वायर रूट देखिए। देखिए, रूट ऑफ अल्फा प्लस आई बीटा या अल्फा माइनस आई बीटा हो। इसको अल्फा प्लस आई बीटा और माइनस आई बीटा को हम लोग जेड कहते हैं। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा को क्या कहते हैं? जेड कहते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है जी? प्लस माइनस। अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर फॉर्मूला का प्रूफ देंगे। रूट मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे और माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। अगर अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो प्लस देंगे और अल्फा माइनस आई बीटा होगा तो माइनस देंगे। अल्फा बीटा हम पॉजिटिव ले रहे हैं। अल्फा बीटा क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव ले रहे हैं। रूट मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 और आयोटा भी देते हैं जी, प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ दो पार्ट है, एक तो ये पार्ट हुआ इम्पोर्टेंट, प्लस माइनस आई मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। इसको प्रूफ करते हैं तब समझ में आएगा आपको। इस एग्जाम्पल में इसी को प्रूफ करते हैं। तो रूट अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा बीटा पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसको प्रूफ देते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं प्लस माइनस सपोज ए प्लस आई बी। तो रूट अल्फा प्लस आई बीटा को क्या मान लेते हैं? प्लस माइनस ए प्लस आई बी। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस ही आएगा, तब ना इसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आई बी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2a आई बी आई इंटू 2ab। जहाँ ए बी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ए पॉजिटिव ले रहे हैं, बी पॉजिटिव ले रहे हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा जी? स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अल्फा प्लस आई बीटा। यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर आई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर आई 2ab। यहाँ क्या देखे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया? अल्फा, और 2ab क्या आ गया? बीटा। 2ab क्या आ गया? बीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ये दोनों ए बी तो रियल नंबर ही, ए बी क्या है? रियल नंबर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझे जी? मान लिए लेट रूट अल्फा प्लस आई बीटा क्या है? तो प्लस माइनस ए प्लस आई बी है, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की। इसके बाद ये कैसे लिखे? तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट अल्फा प्लस आई बीटा का रूट अल्फा प्लस आई बीटा का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। अल्फा प्लस आई बीटा को स्क्वायरिंग करेंगे तो अल्फा प्लस आई बीटा। स्क्वायरिंग हम बोथ साइड कर रहे हैं, तो रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड, तो अल्फा प्लस आई बीटा, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आई इंटू 2ab। इक्वेट करते हैं रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो जब रियल पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? अल्फा, और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो 2ab क्या होगा? बीटा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आप जानते हैं ए प्लस बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab का रूट। आप जानते होंगे कि ए प्लस बी जो होता है रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर
और ये क्या 2ab का होल स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर जेड इसको मानेंगे, यहाँ जेड क्या हुआ तो अल्फा प्लस आई बीटा, इसके लिए जेड किसको बोलेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा को। तो मोड ऑफ जेड क्या होगा, तो रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा जी। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, मोड ऑफ जेड हो गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, देख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अल्फा क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड है, क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है। अब जोड़ेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, 2a स्क्वायर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये देखिए आ गया मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का रूट। फिर उसी तरह बी निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 2b स्क्वायर क्या आएगा, मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। तो 2b स्क्वायर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको फर्स्ट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं। तो जब फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का रूट। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट माइनस सेकंड तो 2b स्क्वायर आएगा मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, बी स्क्वायर आएगा मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का रूट। आ गया ये भी, तो हम प्रूव कर दिए। अब इसको याद रखिएगा जी, अगर अल्फा प्लस आई बीटा का रूट पूछे प्लस माइनस, अल्फा माइनस आई बीटा का भी रूट पूछे तो प्लस माइनस। यहाँ प्लस माइनस क्यों दे रहे हैं, इसके पहले तो रूट 4 सिर्फ 2 लिखते थे, इसके पहले जो बताए थे रूट ऑफ 4 तो सिर्फ 2 लिखते थे। यहाँ प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए वहाँ रियल नंबर था तो रूट का वैल्यू बोले थे सिर्फ पॉजिटिव। यहाँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट आयोटा का टर्म में है। तो जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें आयोटा इन्वॉल्व है, जैसे आयोटा आई 2i, बोलेगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं बता सकते हैं। इवन माइनस आई पॉजिटिव है कि नेगेटिव नहीं बता सकते हैं। तो आयोटा जो होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आई इन्वॉल्व है, पॉजिटिव नेगेटिव, इवन ये भी नहीं बता सकते हैं कि 2i ज्यादा है कि 2i ज्यादा है कि i ज्यादा है, बोलिए, तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि 2 ग्रेटर देन 1। अब i से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि i के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। i मतलब आयोटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव हम लोग नहीं जानते हैं। तो 2i ग्रेटर देन i ये सब लिखना गलत है, 2i लेस देन i भी लिखते तो ये भी गलत है। तो इनइक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर अनडिफाइंड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर आ रहे थे तो लिख सकते हैं इनइक्वलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर अनडिफाइंड, इनइक्वलिटी फॉर नॉट प्योरली रियल, इनइक्वलिटी फॉर नॉट प्योरली रियल। अगर प्योरली रियल नहीं है तो अनडिफाइंड, नॉट प्योरली रियल नंबर्स आर अनडिफाइंड। कोई भी इनइक्वलिटी फॉर नॉट प्योरली रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर अगर प्योरली नहीं है, मतलब आयोटा इन्वॉल्व है, इफ या रिमिनरी पार्ट ऑफ जेड नॉट जीरो, देन इनइक्वलिटी अनडिफाइंड, इनइक्वलिटी अनडिफाइंड। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए जिसमें आयोटा का मल्टीपल जीरो हो गया वो तो बिल्कुल रियल है। तो रियल में तो बता ही देते हैं कौन ज्यादा है कौन कम है, 2 ग्रेटर देन 1, 3 ग्रेटर देन 2। जब रियल नंबर है तो हम बता सकते हैं कौन अधिक है कौन कम है। लेकिन आयोटा का कोफिशिएंट नॉट जीरो है, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं, नॉट प्योरली रियल बोल रहे हैं। तो वैसे केस में इनइक्वलिटी क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इनइक्वलिटी फॉर नॉट प्योरली रियल नंबर आर अनडिफाइंड, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड यदि नॉट जीरो हो तो इनइक्वलिटी अनडिफाइंड लेते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ रूट से बाहर आएगा तो सिर्फ पॉजिटिव का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ होता ही नहीं है, इसलिए दोनों के दोनों पॉसिबल लिख रहे हैं। समझ रहे, इसलिए अल्फा प्लस आई बीटा हो फिर भी प्लस माइनस, अल्फा माइनस आई बीटा हो फिर भी प्लस माइनस। रूट मोड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 लिखते हैं,
और फिर मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई टू लिखते हैं। प्लस बीच में था तो प्लस लिखे थे, माइनस था तो बीच में माइनस लिखे थे, आयोटा इंटू सेकंड पार्ट। तो सब प्रूफ कर चुके, इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करवाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए। तो अभी आपको जो याद करवाए वो याद रखेंगे तो बहुत ही फायदा होगा। स्क्वायर रूट आप एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में निकाल सकते हैं। देखिए तो बहुत आसानी से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद जैसे एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 4i, 3 माइनस 4i का स्क्वायर रूट पूछ रहा है और ऑप्शन दे दे। तो ऑप्शन चलिए दिया हुआ है 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई, 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई, सी लिख रहा है बोथ ए एंड बी, डी नन। ऑप्शन क्या दिया 2 माइनस आई माइनस 2 प्लस आई, बोथ ए एंड बी एंड नन। तो फॉर्मूला बना दिए, तो याद रखिएगा फॉर्मूला में प्लस माइनस लिखते थे। ये जेड है, जेड का मॉडुलस क्या है जी? तो 3 माइनस 4i का मॉडुलस क्या होगा? 3 माइनस 4i का मॉडुलस 3 इसको 9 माइनस 4 इसको 16 रूट 25 5 हो गया। तो जेड क्या है 3 माइनस 4i, मोड ऑफ जेड क्या होगा? तो रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 9 16। जेड अगर 3 माइनस 4i है तो मोड जेड क्या होगा? 3 स्क्वायर 9 माइनस 4 स्क्वायर 16, 9 16 9 16 25 का रूट 5 होगा। क्लियर? तो रूट 5 प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड 3/2। ये माइनस है तो बीच में माइनस आएगा, बताए थे जी कि यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा प्लस। तो हेलो स्टूडेंट्स, आपको बता रहे थे रूट 3 माइनस 4i, तो इसी को जेड करें। जेड किसको नाम देते हैं? 3 माइनस 4i। चलिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पहले फॉर्मूला तब फिर वैल्यू बैठाया जाएगा। ये देखिए जेड किसको बोल रहे हैं? 3 माइनस 4i को। तो मोड ऑफ जेड क्या होगा? तो रूट 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 9 16 25 का रूट 5। फॉर्मूला क्या था? मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2 प्लस माइनस है तो माइनस आई, माइनस है तो माइनस आई, यहाँ प्लस रहता है तो प्लस आई, तो यहाँ माइनस है तो क्या आया? माइनस आई। समझे जी? प्लस माइनस हमेशा होता है जब आयोटा का कोफिशिएंट नॉट जीरो हो, मतलब इमेजिनरी पार्ट नॉट जीरो हो तो प्लस माइनस आएगा। और फॉर्मूला क्या था? रूट ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2 माइनस आई रूट ऑफ मोड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाय 2। यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड बोलिए, जेड का रियल पार्ट क्या है? 3। क्लियर? तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो मोड ऑफ जेड क्या हुआ जी? 5। रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 3 है, तो माइनस आई। मोड ऑफ जेड क्या है? 5, रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 3/2। प्लस माइनस 5 प्लस 3 क्या होता है? 8, 8/2, 4 का रूट 2 माइनस आई, 5 में 3 2/2, 1 का रूट 1। देखिए प्लस 2 माइनस आई, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 प्लस आई। तो 2 माइनस आई और -2 प्लस आई दोनों होगा, तो सी आंसर हो गया। सिंगल करेक्ट है तो सी आ गया। 2 माइनस आई और -2 प्लस आई दोनों क्या होगा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट होगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए और क्वेश्चन करवाएंगे, देखिए।
सिर्फ आई का रूट निकालना हो, सपोज रियल नंबर का तो रूट जानते ही हैं, जैसे √4 तो ओनली 2, लेकिन रूट आयोटा है तब क्या करेंगे? तो रूट आयोटा है तो क्या करेंगे? तो ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर आपका हुआ 0 + i हुआ, तो मोड ऑफ जेड क्या हुआ? √0² 0 और i का कोफिशिएंट 1² 1, i का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 हुआ, तो मोड ऑफ जेड कितना आ गया? G1, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आ गया? 0। फॉर्मूला क्या है इसका बोलिए? प्लस माइनस रूट। फॉर्मूला क्या है? प्लस माइनस रूट। समझ रहे हैं? फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, तो क्या है? प्लस माइनस रूट मोड ऑफ जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, आई प्लस आई है तो प्लस आई लिखाएगा, मोड ऑफ जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। तो अब देखिए फॉर्मूला पर रखते हैं सब वैल्यू। फॉर्मूला पर रखेंगे तो रूट मोड ऑफ जेड क्या है? G1, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 0 बाई 2। मोड ऑफ जेड क्या है? 1, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 0, तो 1 + 0 बाई 2 प्लस आई। मोड ऑफ जेड क्या है? 1, और रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है? 0 बाई 2 प्लस माइनस 1/√2 1 + i, प्लस माइनस 1/√2 1 + i। तो ये सही हो गया, समझे? तो इस तरह किसी का भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन देते हैं, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ, तो स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। क्वेश्चन है द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 2 + 3i 5 - 4i, 2 + 3i 5 - 4i प्लस 2 - 3i 5 + 4i इज स्क्वायर रूट ऑफ नंबर 2 + 3i by 5 - 4i and 2 - 3i by 5 + 4i इज क्या है? ऑप्शन ऑप्शन दे रहा है 2/√41, बी है 2i/√41, i/41, डी नन, i/41 और डी नन। फिर इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? तो इसको कैसे बनाएंगे जी? पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? तो एलसीएम लेंगे 5 - 4i 5 + 4i, फाइव माइनस 4i या 5 + 4i एलसीएम लिए प्रोडक्ट, तब क्या हुआ? 2 + 3i 5 + 4i, 2 - 3i 5 - 4i, तो 5 - 4i या 5 + 4i दोनों एलसीएम ले लिए, तो ये क्या होगा? 2 + 3i या 5 + 4i, और 2 - 3i 5 - 4i।
तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 16i स्क्वायर 25 16 कितना हुआ जी 41 हो गया। 5i माइनस 4i 5 प्लस 4i मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तो कितना होगा जी 5 माइनस 4i 5 प्लस 4i 5 स्क्वायर माइनस 4i का स्क्वायर कितना 25 माइनस 16i स्क्वायर प्लस 16 कितना हुआ 41। ये हुआ 41। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हुआ 10 2 5 10 और 8i 10 8i 15i 3i 4i कितना होता है 12i स्क्वायर तो माइनस 12 2 इंटू 5 10 प्लस 8i 15i 12i स्क्वायर तो माइनस 12 10 माइनस 8i 10 माइनस 8i माइनस 15i प्लस कितना हुआ 12i स्क्वायर माइनस 12 समझ गए 10 8i 15i 12i स्क्वायर माइनस 12 2 इंटू 5 10 माइनस 8i माइनस 15i प्लस 12i स्क्वायर माइनस 12 हो गया। देखिए कितना आ रहा है 8i माइनस 8i कैंसिल 15i माइनस 15i कैंसिल कितना 20 और माइनस 24 तो 20 या माइनस 24 माइनस 4/41। ये इसके लिए फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। जब सिंपल फॉर्म में आ जाए तो फार्मूला लगाने का जरूरत नहीं है। ये तो माइनस 4 क्या लिखाएगा 4i स्क्वायर 41 तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2i बाई प्लस माइनस 2i बाई रूट 41 द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इज इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा जी प्लस माइनस 2i बाई रूट 41 तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा। अच्छा बीच यहाँ माइनस 4 ही तो इमेजिनरी निगेटिव ना हो गया जी तो निगेटिव का रूट लेते हैं कोई नहीं रुकिए प्लस माइनस क्यों करेंगे यहाँ तो रियल आ गया रुकिए यहाँ प्लस माइनस नहीं करेंगे अब इसका रूट लेना है। देखिए तो क्या है जी रूट माइनस 4/41 उसमें आई का कोफिशिएंट जब नॉट जीरो था तब ना प्लस माइनस किए थे। आई का कोफिशिएंट जब नॉट जीरो था तब प्लस माइनस और फॉर्मूला लगा रहे थे। अब इसी का रूट लेना स्क्वायर रूट बोला है तो रूट 41 बाहर हो गया रूट 4 रूट माइनस 1 होगा और रूट माइनस 4 क्या होगा रूट 4 इंटू रूट माइनस 1 और नीचे 41 का रूट 41 तो रूट 4 क्या होगा 2 और रूट माइनस 1 क्या होगा आई रूट 41 2i बाई रूट 41 समझे। तो इसका सही आंसर क्या हुआ 2i ओटा बाई रूट 41 समझ गए। ठीक है छोड़ देते हैं इसके बाद अभी और पढ़ाएंगे पहले इतना देख लिए। हेलो स्टूडेंट्स आपको स्क्वायर रूट बता दिए अब आपको क्यूब रूट बताने जा रहे हैं तो स्क्वायर रूट ठीक से समझ गए। अब इसके बाद आपको क्यूब रूट बताएंगे तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्यूब रूट ऑफ पहले यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट बताने जा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिख रहा है ठीक से चलिए और ऊपर कर देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 का क्यूब रूट मानते हैं x है। अच्छा 1 का ही क्यूब रूट क्यों निकाल रहे हैं 2 का क्यूब रूट क्यों नहीं 3 का क्यूब रूट क्यों नहीं तो भी बताया जाएगा। अभी देखिए 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं 1 का ही क्यों निकाल रहे हैं 2 का क्यों नहीं 3 का क्यों नहीं तो भी बताया जाएगा। देखिए 1 सबका फैक्टर है लेकिन 2 सभी का फैक्टर नहीं है इसलिए 1 का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। टेकिंग क्यूब बोथ साइड टेकिंग क्यूब बोथ साइड दोनों साइड हम क्या लेने जा रहे हैं क्यूब ले रहे हैं तो जैसे ही दोनों साइड क्यूब लेंगे तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 1 एक साइड लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0
एस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 को लिख सकते हैं एस क्यू माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा जी, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी। तो यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x क्या आया 1। अब इससे भी तो आएगा रूट से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x क्या हुआ माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4ac तो 4 आया बाय 2 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तो एक्स क्या हो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 4ac बाय 2 है। माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 3 का रूट 3i बाय 2 माइनस 3 का रूट क्या होगा रूट 3i बाय 2 क्लियर। तो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 का रूट क्या होगा रूट 3i बाय 2 क्लियर। समझ गए। तो माइनस 3 का देखिए माइनस 3 का रूट कैसे निकलता है, तो रूट 3 इंटू रूट माइनस 1 और रूट माइनस 1 क्या होता है आयोटा होता है, तो रूट 3 आई वही लिखे हैं प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ क्या ध्यान से देखिएगा, इसका नेम ओमेगा रखते हैं हम, ये फेमस है ओमेगा इसको बोलते हैं ओमेगा से। पहला पार्ट है उसी को ओमेगा कहते हैं, ओमेगा फिक्स नेम है, पहला पार्ट को क्या बोल रहे हैं ओमेगा। अब आप चेक करते हैं, चेक कीजिए कि ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इसको मिटाते हैं ऊपर और चेक करते हैं ओमेगा स्क्वायर क्या होगा। तो इसके बाद मिटाएंगे बाद में। अभी देखिए ओमेगा यदि आपका है माइनस 1 बाय 2 प्लस आई रूट 3 बाई 2 तो ओमेगा देखिए माइनस 1 बाई 2 और आई रूट 3 बाई 2 ये क्या है ओमेगा है। तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होगा 1/4 और बी स्क्वायर तो आई रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर फिर 2a बी। देखते हैं क्या आता है। पहला पार्ट को क्या माने ओमेगा माने हैं और ओमेगा का स्क्वायर करके देख रहे हैं तो माइनस हाफ स्क्वायर 1/4 आई रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर फिर ए इसको ये पूरा कर ये पूरा क्या है बी है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab तो क्या है 1/4 इसका स्क्वायर क्या हुआ 3i स्क्वायर बाई 4 तो माइनस 3/4 रूट 3 का स्क्वायर 3 और i का स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस 2 1/2 आई रूट 3 बाई 2 क्या हुआ माइनस 2/4 तो माइनस हाफ कट गया माइनस आई रूट 3 बाई 2 तो माइनस 1 माइनस आई रूट 3 बाई 2 समझे जी। तो ये दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक प्रूव हो गया कि ओमेगा स्क्वायर है। तो इसको ओमेगा बोले तो दूसरा पार्ट क्या हुआ ओमेगा स्क्वायर। तब याद रखेंगे ओमेगा क्या है और ओमेगा स्क्वायर क्या है याद रखेंगे। तो क्यूब रूट जो था वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 का जो क्यूब रूट था उसका एक आया 1 दूसरा आया ओमेगा और थर्ड क्या आया ओमेगा स्क्वायर। अब 1 की तो 1 होता ही है ओमेगा कौन सा ये है ओमेगा स्क्वायर ये है। अच्छा से अब इसको लिखते हैं
याद रखिएगा कि क्यूब रूट इन्फिनिटी 1 का क्यूब रूट x है, तो एक्स क्यूब 1 हुआ, तो इसका 3 रूट कौन कौन मिला 1, एक्स क्यूब इक्वल टू 1, इसका 3 रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, या 1 का क्यूब रूट का 3 रूट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। याद हो गया। 1 का क्यूब रूट क्या हुआ जी, 1 का क्यूब रूट 3 आया। 1 का क्यूब रूट 1 नहीं, क्यूब रूट में 3 आया। स्क्वायर रूट में क्या आ रहा था 2 आ रहा था, प्लस माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा था। अब कहिएगा कि 4 का स्क्वायर रूट में 2 क्यों नहीं आता है, प्लस माइनस 2। तो 4 का स्क्वायर रूट में 2 होता है, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट अलग होता है, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट अलग होता है। यानी स्क्वायर रूट में 2 कंसेप्ट आ गया है, एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट, एक नेगेटिव स्क्वायर रूट। और सिर्फ स्क्वायर रूट बोलने का मतलब पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, इसलिए रूट 4 इज ओनली 2 नॉट माइनस 2। लेकिन क्यूब रूट में ऑल 3 आएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब अगर आप कॉम्प्लेक्स की भी बात करते हैं तो ऑल रूट आता है, तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सब रूट आएगा। क्यूब रूट है तो 3 आएगा। क्लियर। अब देखिए 1 तो 1 नंबर 1 तो 1 फिक्स है, मालूम है। ओमेगा क्या था, याद हो गया जी, मास 1/2 प्लस आई रूट 3/2, यही ना ओमेगा था। ओमेगा क्या था, -1/2 प्लस आई रूट 3/2। और ओमेगा स्क्वायर क्या था, -1/2 माइनस आई रूट 3/2। समझ गया। अब आपको और बताने जा रहे हैं। देखिए ओमेगा का मॉडुलस बताइए क्या होगा। ओमेगा का मॉडुलस क्या है, आप बताइए ओमेगा का मॉडुलस क्या है। तो मॉडुलस निकालना सिखाया है ना, कैसे मॉडुलस निकालते हैं, तो इसका मॉडुलस निकालिए। तो -12 का स्क्वायर पी के कोफिशिएंट √3/2 का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ ओमेगा क्या होगा। तो -12 का स्क्वायर प्लस आई के कोफिशिएंट √3/2 का स्क्वायर, √1 तो ओमेगा का मॉडुलस क्या होगा 1। ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस, इसका मॉडुलस तो -12 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस क्या होगा, तो -12 स्क्वायर अब -√3/2 स्क्वायर, (3/4) क्या है 1। तो 1 तो रूट है ही, और ओमेगा का मॉडुलस क्या प्रूफ हो गया 1, और ओमेगा स्क्वायर का भी मॉडुलस क्या आ गया 1। तो जितना भी है सबका मॉडुलस 1 होगा। ये क्लियर हो गया। क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी जितना भी है सबका मॉडुलस 1 हो गया। अच्छा वो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा निकाल सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा निकालिए। ओमेगा का आर्गुमेंट ये सब पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओमेगा का आर्गुमेंट। तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस, तो x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो सेकंड में आएगा जी। x निगेटिव है y पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा। क्लियर। और जब सेकंड में है तो x कोऑर्डिनेट क्या हुआ जी, हाफ, ये एंगल सपोज फाई है। x कोऑर्डिनेट क्या हुआ हाफ, और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ √3/2। x कोऑर्डिनेट क्या हुआ -12 है, तो इधर हाफ हुआ, और y कोऑर्डिनेट क्या हुआ √3/2। तो tan फाई क्या होगा जी, tan फाई निकाल दीजिए आप, p/b √3 हो गया, तो फाई क्या हो गया π/3। तो इधर से क्या हुआ पाई माइनस, देखिए ये टोटल पाई है ना जी, ये फाई हो गया, तो क्या होगा पाई माइनस फाई। तो ये ओमेगा क्या हुआ -12, तो -12, और
आई कोफिशिएंट √3/2, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स निगेटिव माइनस हाफ हुआ, वाई क्या हुआ √3/2, तो tan फाइव लिखाएगा p/b √3 हुआ। अब फाइव क्या हुआ π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा, ये किसको लोकेट किए थे, ओमेगा को, क्योंकि एक्स जब था हाफ था और आई कोफिशिएंट क्या है √3/2, तो एक्स निगेटिव हाफ और आई कोफिशिएंट √3/2, तो tan फाइव क्या होगा p/b √3, तो फाइव क्या है π/3। तो आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या होगा, तो यहाँ से एंगल निकालिए, तो ये टोटल पाई है तो पाई माइनस फाइव, तो पाई माइनस फाइव कितना निकाले π/3, तो 2π/3। समझ गए, देखिए कितना अच्छा ओमेगा का आर्गुमेंट में निकाल दिए। ओमेगा इन पोलर फॉर्म में लिखे, ओमेगा इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या बताया गया था, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस cos ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड फिर आई इंटू साइन ऑफ आर्गुमेंट जेड। जेड क्या होता है पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म क्या होता है, मोड ऑफ जेड कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड आई साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड। मोड ऑफ जेड क्या होगा, मोड ऑफ जेड। अब ओमेगा की बात करते तो ओमेगा लिखिएगा तो क्या लिखेगा, मोड ऑफ ओमेगा कॉस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा प्लस आई साइन आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। समझे जी, जेड जिस तरह लिखते हैं, जेड इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोड ऑफ जेड कॉस आर्गुमेंट ऑफ जेड आई साइन आर्गुमेंट ऑफ जेड, उसी तरह जेड की जगह ओमेगा लिख रहे हैं तो ओमेगा क्या लिखाएगा, मोड ऑफ ओमेगा कॉस आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा आई साइन आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा। ओमेगा का मॉडुलस क्या निकाले हम लोग, ओमेगा का मॉडुलस 1 निकाले, और आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा क्या निकाले, देखिए आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा निकाले 2π/3 cos 2π/3 आई साइन 2π/3। आप लोग को यूलर फॉर्म बताए थे, यूलर फॉर्म याद है जी, यूलर फॉर्म cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या बताए थे, e⁻i थीटा। ये सब याद नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो याद रखिएगा, इसको बोलते थे यूलर फॉर्म। यूलर फॉर्म क्या था, यूलर फॉर्म तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था e⁻i थीटा, तो यहाँ थीटा क्या है जी 2π/3 है, तो cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3 क्या होगा e⁻i 2π/3। cos 2π/3 और आई साइन 2π/3 यूलर फॉर्म के अनुसार थीटा क्या है 2π/3, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है e⁻i थीटा। उसी प्रकार cos 2π/3 आई साइन 2π/3 क्या होगा e⁻i 2π/3। तो ओमेगा को हम लिखना सीख गए e⁻i 2π/3। अब देखिए इसमें और कुछ बताने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सब जगह ओमेगा ओमेगा पर आते रहता है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए एक्स क्यू इक्वल टू 1 था, इसका 3 रूट कौन कौन आया जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है, या कह सकते हैं एक्स क्या हुआ 1 का क्यूब रूट, और 1 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जहाँ ओमेगा क्या है तो याद करवा दिए -1 प्लस √3i/2, ब्रेक किए थे तो आया था e⁻i 2π/3। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी प्रूफ किए थे, याद है प्रूफ किए थे, ओमेगा स्क्वायर क्या प्रूफ किए थे, तो -1 √3i/2 और इसका स्क्वायर होगा तो क्या होगा i 4π/3।
ओमेगा का स्क्वायर जब करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर 2। देखिए इसलिए और अच्छा समझाते हैं जी। I2/3 का स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर किए तो इसका स्क्वायर ऑलरेडी बता चुके हैं। अब इसका स्क्वायर लीजिए तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा I4π/3। समझ गया। तो यहाँ 3 वो जो आ रहा है वो किस में आ रहा है, जीपी में है, जीपी विथ कॉमन रेशियो ओमेगा। जो रूट्स आया वो किस में आया, जीपी में, जिसका कॉमन रेशियो क्या है, ओमेगा है। और ओमेगा क्या है, तो ओमेगा क्या है तो बता चुके हैं e⁻I2π/3। अब देखिए क्वेश्चन आपको अगर पूछ दे 8 का क्यूब रूट क्या होगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि 8 का क्यूब रूट क्या होगा, और यही जो बता रहे हैं इसी के द्वारा एक्सप्लेन हो जाएगा कि 1 का ही क्यूब रूट क्यों पढ़ रहे थे अभी तक। तो देखिए 8 रहे, 7 रहे, 6 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहेगा तो उसका एक फैक्टर 1 जरूर है। इसको लिख सकते 8 × 1 का क्यूब रूट। 8 को बाहर करेंगे तो 8 का क्यूब रूट क्या हो गया 2, अंदर बच गया 1 का क्यूब रूट। देखिए 8 को या 7 को या 6 रहे या 5 रहे, सबको × 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाकी नंबर को बाहर करेंगे, अगर 7 रहता तो क्यूब रूट ऑफ 7 बाहर होता, 8 है तो 8 का क्यूब रूट 2 होता है। समझ आया। 27 रहेगा तो उसका क्यूब रूट 3 होता है, अंदर 1 बच जाएगा। और 1 का क्यूब रूट का 3 वैल्यू ऑलरेडी बताया गया है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो 8 का क्यूब रूट फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का क्यूब रूट 1 आया तो 2 × 1, 1 का क्यूब रूट ओमेगा 2 × ओमेगा, 1 का क्यूब रूट ओमेगा स्क्वायर तो 2 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 का क्यूब रूट का 3 ऑप्शन है, 1 का क्यूब रूट का 3 ऑप्शन है, तीनों में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, मतलब 8 का क्यूब रूट का 3 ऑप्शन आ गया, 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन और करवाएंगे जी, पहले देख लीजिए क्वेश्चन और करवाएंगे। ये समझ गए, मतलब 1 एक फैक्टर बना के 1 का क्यूब रूट का ऑल ऑप्शन दे देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। अभी और फॉर्मूला इसमें बताने वाले, देखिए ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे आया था मालूम है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कैसे आया था, किसको सोल्व किए थे, तो रूट आया था ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। तो आपको याद होगा कि SQ = 1 है, इसको फैक्टराइज किए थे, x - 1 x² + x + 1 = 0, x - 1 = 0 और x² + x + 1 = 0। और यहाँ से 2 रूट आए थे, सोल्व किए थे ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एक चीज और बता रहे हैं, बहुत फेमस बता रहे हैं, ओमेगा जो है फाइनली इसी का ना रूट था, इसी को तो सोल्व किए तो फाइनली ओमेगा आया। ओमेगा स्क्वायर भी फाइनली इसी का रूट है, 1 भी इसी का रूट था, x - 1 0 किए थे x 1 आया। तो फाइनली जो रूट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसका रूट है, इसका। तो ओमेगा किसको सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। जब उसी का रूट है तो उसको सेटिस्फाई जरूर करेगा। तो ओमेगा इसमें रख देंगे तो ओमेगा क्यूब क्या आ जाएगा जी 1। ये तो बहुत फेमस फॉर्मूला है कि ओमेगा चूंकि इसी का रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ऐसे भी इसका होल क्यूब करके देखिए, ओमेगा क्यूब बहुत तरीका से प्रूव होगा, ओमेगा क्यूब I2/3 या इसका होल क्यूब। इसका होल क्यूब करेंगे तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो e⁻I2π, इसको ब्रेक करेंगे तो cos 2π I sin 2π, तो cos 2π 1 sin 2π 0 होता है, 0 आ गया तो 1 आ गया। समझ गया। तो ओमेगा क्यूब 2 तरीका से 1 प्रूव कर सकते हैं। एक तो ओमेगा जो निकाले उसका होल क्यूब करेंगे, तो होल क्यूब किए तो 3 3 कट गया, e⁻I2π आ गया, इसको ब्रेक करेंगे तो cos 2π + I sin 2π, sin 2π 0 होता है, cos 2π 1 होता है तो 1 आ गया। दूसरा ऐसे बोल सकते हैं ओमेगा किसका रूट था, इसी का रूट था तो इसको सेटिस्फाई कर दिया। और ओमेगा इसका भी तो रूट था, इसी से ना ओमेगा आया था, लिखे थे x = -1 + √3i/2।
अरे याद कीजिए x इक्वल टू मास b प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। फॉर्मूला लगाए थे तो मास 1 प्लस माइनस रूट 3i बाई टू, और जो फाइनली -1 प्लस रूट 3i बाई टू था ओमेगा, और -1 माइनस रूट 3i बाई टू था वो ओमेगा स्क्वायर था। तो ओमेगा इसका रूट है तो इसमें रख दीजिए, तो रखेंगे तो एक और आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा रखिए जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, क्या हो गया 0। तो ये भी बहुत फेमस रिजल्ट मिल गया। तो हमको दो बहुत फेमस आ गया, कौन कौन, तो ओमेगा क्यूब 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो एक से एक ज्ञान के बाद सीखें, और कौन सा ज्ञान के बाद सीखें, तो पहला 1 का क्यूब रूट का हमेशा 3 ऑप्शन होगा। अगर कॉम्प्लेक्स भी काउंट करना शुरू कर दिए तो 1 का क्यूब रूट सिर्फ 1 नहीं होगा, क्या क्या होगा, तो 1 भी होगा, ओमेगा भी होगा, ओमेगा स्क्वायर भी होगा। समझ में आया। ओमेगा जो है पोलर फॉर्म में लिखे थे तो फाइनली चेंज हो गया 1 इंटू ई टू द पावर आई टू पावर 3। ओमेगा स्क्वायर माइनस वाला आया था जिसको हम आई इसका स्क्वायर किए तो 4 पावर 3 आ गया। 8 का क्यूब रूट निकालना है, 7 का क्यूब रूट निकालना, तो इंटू 1 कर देंगे, 8 को बाहर किए 7 तक क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू 1, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा। लेकिन 8 है तो 8 का क्यूब रूट हम लोग जानते हैं, 8 को बाहर किए तो 2 आया। और 1 का क्यूब रूट का 3 ऑप्शन है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 1 2 ओमेगा स्क्वायर। फाइनली आंसर पूछेगा व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8, तो 8 का क्यूब रूट फाइनली 3 आ गया, कौन कौन, तो 2 ओमेगा स्क्वायर। अब हम बेसिक से बढ़ते हैं। एस क्यू इक्वल टू 1 का फाइनली सोल्व किए थे, 1 इधर लाए थे, एस क्यू मास 1 0, फैक्टराइज किए थे, एक्स मास 1 एस स्क्वायर, एस प्लस 1 इक्वल टू 0, एस मास 1 इक्वल टू 0 तो एक्स 1 आया, एक्स को प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 किए थे, एक्स ओमेगा स्क्वायर आया। सोल्व किए थे, याद होगा, मास 1 प्लस रूट 3 बाई 2 और मास 1 मास रूट 3 बाई 2। समझ गया है। तो ओमेगा किसका रूट है, तो इसका रूट है तो रख दीजिए 1 ओमेगा स्क्वायर 0। और ओमेगा देखा जाए तो इसी को सोल्व करते करते ओमेगा आया था रूट, तो ओमेगा इसका भी रूट है तो ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो ओमेगा क्यू इक्वल टू 1। यानी फाइनली ओमेगा का जो चीज बताया है याद हो गया, ये भी बताए थे, इसके जस्ट पहले लिखे तो मॉडुलस ऑफ ओमेगा 1। तो इतना समझ गया, तभी और कुछ बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही क्लास छोड़ते हैं, इसके बाद और पढ़ाएंगे। इतना ठीक से रिवाइज करके आइएगा तो और समझ में आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड में तो नहीं पूछेगा क्योंकि 11 में है, जेईई मेन में जरूर पूछेगा 1 या 2 क्वेश्चन, एडवांस में भी जरूर पूछेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एडवांस में क्वेश्चन खूब रहता है और मेन में भी क्वेश्चन रहता है। क्लियर।